बैठकें होनी हैं। थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है और विधायक दल की बैठक होगी। शपथ समारोह पर रणनीति बनेगी और बैठक में दिल्ली बीजेपी के जितने बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, सभी के शामिल होने की संभावना है। तो एक बड़ी खबर बीजेपी खेमे से ये जानकारी, जहां पर शपथ ग्रहण को लेकर और विधायक दल की बैठक दोनों इंपॉर्टेंट, खासकर महत्वपूर्ण बैठकें हैं जो कुछ ही देर में यहां पर होने वाली हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बैठक में क्या होने वाला है। लोमस विशेष जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल विवेक, मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली बीजेपी में 2 विशेष बैठक होगी। पहले तो विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तमाम जो नव निर्वाचित विधायक शामिल होंगे और साथ ही कई ऐसे बड़े शीर्ष नेता बीजेपी के शामिल होंगे जो कि बैठक को पूर्ण रूप से अध्यक्षता करते हुए दिखेंगे। आपको जानकारी दे दें, इसी विधायक दल की बैठक से एक नाम निकल के सामने आएगा दिल्ली के सीएम का, और दिल्ली के सीएम के नाम को 20 तारीख को मोहर लग जाएगा। हालांकि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और अब से कुछ ही देर के बाद दिल्ली बीजेपी में 2 बैठक होने वाली है। पहले तो विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद जो तमाम सीनियर नेता हैं, दिल्ली बीजेपी के कहें या फिर मुख्य बीजेपी के कहें, उनकी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, बीजेपी का सीएम कौन होगा और 20 तारीख को ओथ कौन लेगा। हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यह बैठक काफी अहम रहने वाली है। तमाम जो विधायक होंगे वो शामिल होंगे इस बैठक में और सभी से राय ली जाएगी, सभी से उनके पसंदीदा तैयारियां हैं। और सबसे बड़ी बात की तारीख और जगह दोनों तय हो गए हैं, लेकिन कौन होगा इस पर सस्पेंस से अभी पर्दा नहीं हटा है। लेकिन यह जरूर है कि वीवीआईपी जो गेस्ट हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली गई है और लिस्ट में सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के वो तो मौजूद रहेंगे, लेकिन जो हम तक जो खबर है उसमें एनडीए शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को विशेष तौर पर न्योता दिया जाएगा। तैयारियां कैसी हैं, चलिए देखते हैं। हमारी मौजूदगी रामलीला ग्राउंड में है और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं। यह तैयारी सीएम ओथ की है, भाजपा सरकार की नए सीएम के यहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और उसी को लेकर के यहां पर स्टेज बनाया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि 30,000 गेस्ट इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इधर शपथ ग्रहण को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बम्पर कार्यक्रम में पहुंचने वाले गेस्टों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही सभी केंद्रीय मंत्री, बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा वीआईपी और कुछ वीवीआईपी मेहमान के साथ साधु संतों और राजनयिक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंच बनाए जाएंगे। एक बड़ा मंच 40 बाय 24 का होगा, वहीं 2 मंच 34 बाय 40 के होंगे। मंच पर लगभग 100 से 150 कुर्सियां लगाई जाएगी। वहीं आम लोगों के बैठने के लिए करीब 30,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। कई दौर के मंथन के बाद अब सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है, लेकिन सबकी नजरें सीएम के नाम पर है, जिस पर सस्पेंस बरकरार है। यानी दिल्ली में बीजेपी का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगी है, क्योंकि कतार लंबी है, जिसके लिए बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। सीएम का चेहरा क्या वही होगा जिनके नाम मीडिया में चल रहे हैं, या फिर राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पीएम मोदी दिल्ली को नया चेहरा देकर सबको चौंकाएंगे, जिसके लिए विधायक दल की बैठक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा को पूरी तरह से लताड़ा है और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी पर सीधा विदेशी भाषाओं से नफरत है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और जो अहम बात उन्होंने कही है कि दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला बनाना चाहता है विपक्ष। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ाने की बात करते हैं सपा नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब जो बातें हैं वो सामने आ गई हैं। हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है।
आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर केस को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। और चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए हम अजय दुबे के पास चलते हैं। क्या जानकारियां हैं, क्योंकि इस कड़े बयान के बाद विपक्ष की चूलें हिल गई होंगी। अजय। बिल्कुल, देखिए पूरा जो विवाद है वो भाषाओं को लेकर है। दरअसल एक नई व्यवस्था विधानसभा में बनाई गई है, भाषाओं के रूपांतरण को लेकर ये पूरी व्यवस्था है। इस बात को लेकर जब बात आगे बढ़ी तो विधानसभा के सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने जो जानकारी दी है इंटरव्यू में, कि उन्होंने कहा कि इसमें अंग्रेजी भाषा की बजाय संस्कृत और उर्दू भाषा को रखना चाहिए। उर्दू भाषा को लेकर उन्होंने जोर दिया। इस बात को लेकर जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं और जो समाजवादी पार्टी की राजनीति का स्टैंड रहा है उसे लेकर हमला करते हुए, जोरदार हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं, अपने एग्रेशन में दिखाई देते हैं। जो उनका ऐसे मुद्दों को लेकर जो उनका स्टैंड बेहद क्लियर रहता है, बिना किसी कंफ्यूजन के वो पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। बेहद आवेश में तमाम मुद्दों को लेकर जो सपा के नेता है, विधायक है, वो नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए समाजवादी पार्टी की राजनीति को दिखाई देते हैं विधानसभा के अंदर।